वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। विशेष रूप से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोग इस जर्नी में हैं वो इस जर्नी को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं, किंतु बहुत से लोग इस जर्नी में नहीं होते हैं। लेकिन जब वो इस विषय के बारे में विशेष रूप से ट्विन फ्लेम्स के बारे में सुनते हैं तो उनके हज़ारों प्रश्न ऐसे उठ के आते हैं जो कभी कभी इस जर्नी पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। उनके प्रश्न ये इस तरीके से होते हैं जो कहना चाहिए कि इस जर्नी में रहने वाले लोगों को एक तरीके से घृणा की नज़र से देखें। किंतु आज मैं इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट करना चाहूँगी कि क्यों इस जर्नी को आध्यात्मिक जर्नी कहा जाता है, क्यों ये यात्रा आध्यात्मिक यात्रा कहलाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टनर की तलाश में है, आप भौतिक जीवन की तलाश कर रहे हैं, भौतिक सुखों की तलाश कर रहे हैं, और वो आध्यात्मिक कैसे हो सकता है। क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र में जो आध्यात्मिक क्षेत्र बताया गया है उसके हिसाब से मनुष्य सांसारिक मोह माया को त्याग करके केवल ईश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाता है। किंतु इस जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जर्नी में जो भी लोग हैं, जितनी भी सोल्स इस जर्नी में आती हैं, वो अपने सांसारिक जीवन में एकदम सामान्य रूप से जीते हैं। तो फिर ये आध्यात्मिक कैसे हुई? सबसे पहली बात आती है आध्यात्म का अर्थ। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्म अध्ययन, अपना अध्ययन करना, अपने आप को जानना। क्यों जानना है? क्योंकि ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है ना। वो दृष्टिकोण क्या है कि सब कुछ छोड़ करके आप ईश्वर की तरफ को जा रहे हैं? वो दृष्टिकोण क्या है? वो दृष्टिकोण ये कि आप अपनी तरफ नहीं जा रहे हैं, आप ईश्वर को बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं। आप कहीं जंगलों में जा कर के ढूंढ रहे हैं, आप पर्वतों में जा कर के ढूंढ रहे हैं। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उन जगहों को इसलिए चुना क्योंकि किसी भी तरीके का उनको किसी भी तरीके से कोई भी कहना चाहिए कि डिस्टर्ब ना करे, कोई उनके साधना में ऐसी स्थितियां ना आए कि कोई डिस्टर्बेंस हो और वो उससे विमुख होकर के फिर अपने नॉर्मल उसमें आए। इसलिए उन्होंने उन जगहों में जाके के तपस्याएं करी और सिद्धियां प्राप्त करी। किंतु आज के समय में ये संभव नहीं है। आज का जो समय है, आज का समय इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इतनी ऐसी परिस्थितियां बदल गई हैं कि आज लोग कहीं ऐसे जा कर के साधना तपस्या वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बची ही नहीं हैं। तो कैसे? तो आप अपने आप को तलाशिए, आप अपना अध्ययन कीजिए, आप अपने अंदर उन चीज़ों को तलाशिए, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, आपके अंदर विद्यमान है। हर कण कण में ईश्वर है, तो वो बिल्कुल आपके आसपास है, वो आपके अंदर भी है। आप पहले अपने आप को तो पहचानिए, उसके बाद आप बाहर जानने का प्रयास करेंगे। बाहर जान करके क्या करेंगे जब आप अपने आप को नहीं जानते हैं? तो क्यों ये यात्रा आध्यात्मिक है? क्यों? क्योंकि वो सोल जिस सोल ने आपके सामने आकर आपसे टकरा करके आपसे आपकी ही पहचान कराई है, आप खुद को ही तलाशने लगे हैं, इसीलिए तो ये यात्रा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है क्योंकि आप अपना अध्ययन कर रहे हैं। वो तो आपके सामने आपका आईना खड़ा है, आपका दर्पण खड़ा है, वो आपको आपकी कमियां दिखा रहा है, वो आपको आपके अंदर की जो भी बुराइयां थी, जितनी भी आप चीज़ें अपने साथ लेकर के आए, जिन कमियों को आप अपने साथ लेके आए और जिन कमियों को आपने अपने अंदर बटोर लिया है, उसका दर्शन करा रहा है। ये भौतिक सुख की यात्रा नहीं है। उस भौतिक सुख ने आपको एक ट्रिगर दे करके आपको पारलौकिक सुख की ओर धकेला है, उस तरफ धकेला है कि आप जान सकें कि आप वास्तव में क्या हैं और किस ओर आपने जाना है, किस ओर जाने का पर्पस देकर के ईश्वर ने आपको भेजा है, वो जाना है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये भी आता है कि नहीं, बिल्कुल जो साधु सन्यासी हैं और जो सब कुछ त्याग रहे हैं वो वास्तव में उस आध्यात्मिक हैं, या फिर वो वास्तव में बिल्कुल वो आध्यात्मिक हैं। उनका
सम्मान है, उनको नमन है। लेकिन अगर हम राजा जनक का उदाहरण लें, राजा जनक को विदेह राज कहा जाता था। वो राजा थे, उन्होंने राजकाज संभाला, उन्होंने जनकपुरी का पालन किया, उनकी पुत्री सीता हुई और अन्य पुत्रियां भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने अपने राजपाट को नहीं त्यागा था और उनसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं था। राजा जनक को विदेह राज इसीलिए कहा गया क्योंकि वो देहधारी हो करके भी विदेह थे, उनमें लिप्त नहीं थे, निर्लिप्त थे, जबकि उसके बीच जी रहे थे। तो वही है, जब आप जान रहे हैं, आपने जानने का प्रयास करा है, आपके जो यात्रा है, आपकी जो प्रयास हैं, अगर आप अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हैं और आप बिल्कुल आपने निर्धारित कर लिया कि हाँ मैंने इस दिशा में जाना, इस ओर कदम बढ़ाना है, तो सांसारिक बाकी चीज़ें आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती हैं। जब आपके लक्ष्य की ओर आपका जो ध्यान है बिल्कुल सही तरीके से लगा हुआ है, तो आप यहाँ वहाँ दूसरी ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि हाँ इस मार्ग पर मैंने आगे बढ़ना है। और उसी के लिए आपको उस तरीके के संकेत भी मिलते हैं, उसी तरीके का आपको सामने मार्ग भी आता है। तो ये यात्रा इसीलिए आध्यात्मिक है, क्योंकि ये आपको उस ओर ले जा रही है जिस ओर आपकी सोल ने जाना है, जिस ओर आपकी आत्मा कदम बढ़ा रही है। इसीलिए इतने सारे कष्ट आते हैं, इतनी तकलीफ़ आती है, ऐसा दर्द महसूस होता है कि जीवन मिथ्या है, जीवन व्यर्थ है, जीवन जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके के इंट्यूशन आते हैं, ऐसी चीज़ें आपको महसूस होती है, लेकिन आप फिर भी उबर करके आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ईश्वर जानते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं, आपके मार्ग गलत नहीं है। समाज का दृष्टिकोण ज़रूर इसके खिलाफ हो सकता है, लेकिन आपके ईश्वर जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है कि आप गलत मार्ग पर नहीं हैं, बल्कि आप एक सही मार्ग पर हैं। क्योंकि इस यात्रा में जैसे जैसे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपकी शारीरिक आकांक्षाएं, मानसिक आकांक्षाएं कोई मायने नहीं रखेंगी। आप उनसे दूर होते चले जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है अभी आप में से बहुत से लोग शुरुआती दौर में होंगे, शुरुआती स्थितियों में होंगे, तो उन्हें लग सकता है कि क्यों हम अपने पार्टनर से हमने रीयूनाइट होना है, इसलिए हम इस जर्नी में हैं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर आप महसूस करेंगे कि आपका जो प्रेम है वो आपके खोने और पाने से बहुत ऊपर है। आप उस ओर आपको जाने की इच्छा भी नहीं है, मिल गया तो भगवान का प्रसाद, नहीं मिला कोई बात नहीं। आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी शारीरिक इच्छाएं कुछ मायने नहीं रखेंगी, बल्कि आप अपने उस सोल पर्पस की तरफ होंगे, आप उस मार्ग पर आगे होंगे जहां से आपने जुड़ना है, जहां आपको पहुंचना है। आप वहां की तरफ को आगे बढ़े होंगे और आपकी जो ये यात्रा होगी उसकी गति, उसकी जो कहना चाहिए कि उसके जो लक्ष्य की ओर आपके जो कदम हैं वो फिर पीछे नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि अब जाकर के आपके साथ आपकी ट्विन सोल भी उस ओर कदम बढ़ा चुकी होगी, क्योंकि उसने भी उसी ओर बढ़ना है। मतलब क्या है कि आपकी जो दोनों सोल्स हैं उनके जो लक्ष्य हैं, एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य की ओर को उन्होंने बढ़ना है। तो ये यात्रा थोड़ा अलग ज़रूर लगती है, पर यात्रा उतनी अलग नहीं है, बल्कि ये यात्रा वास्तव में उस ओर जाने की यात्रा है जिस ओर आपको ईश्वर बुला रहे हैं, जिस ओर आपको आपके ईश्वर ले जाना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।